दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के जीके जीएस ब्रह्मास बैच में मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में हमने पिछली वीडियो में सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ा था। आज की वीडियो में हम स्वाधीनता आंदोलन जिसमें कि प्रमुख बिंदु गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अगली वीडियो में हम व्यक्तित्व, बुक, संस्था और नारा देखेंगे। लास्ट वीडियो हमारी होगी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रमुख घटनाओं को एक साथ एक वीडियो में, जिसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की क्लास। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 से लेकर के 1905 तक का समय काल उदारवादियों का चरण कहलाता है, जिसमें सक्रिय नेता होते हैं नरम दल के नेता। उदारवादी चरण के लोग अपनी मांग को पूरा करवाने का साधन मानते थे एप्लीकेशन, याचना या डेगिलेशन के द्वारा। उदारवादी चरण के नेता ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास रखते थे कि ब्रिटिश न्यायपालिका उनके साथ न्याय जरूर करेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1905 से लेकर के 1919 का समयकाल, जिसमें कि गरम दल के नेता सक्रिय होते हैं और यह उग्रवादियों का चरण कहलाता है या फिर राष्ट्रवादी का चरण कहलाता है। उदारवादी चरण को उग्रवादियों ने भिक्षावृत्ति बताई कि ये अपनी आज़ादी को भीख की तरह अंग्रेजों से मांगते हैं। उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ये अपनी मांग को पूरा करवाने का साधन मानते थे स्वराज, स्वदेशी, विदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा। 1919 से लेकर के 1947 का समयकाल गांधीवादी चरण कहलाता है। गांधीवादी चरण में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। उदारवादी में कौन कौन से नेता थे जो कि नरम दल के नेता कहलाते थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, रास बिहारी घोष, याद रखना है। गरम दल के नेता यह अपना साधन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सामने आए, यानी कि इन्होंने 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, याद रखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है। उस समय काल था कर्जन का। जुलाई 1905 में घोषणा होती है। बंगाल विभाजन की डेट तय की जाती है 16 अक्टूबर 1905 की। बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाएगा। 1905 की कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया जाता है, याद रखना है। और 16 अक्टूबर की तारीख को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव पहली बार कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था संजीवनी पत्रिका में। अगला पॉइंट है अश्विनी कुमार के द्वारा स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की, उस समय किया गया था। और 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर की तारीख शोक दिवस के रूप में मनाई गई। 1911 में दिल्ली का दरबार लगता है, जिसमें जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आता है और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है मुंबई में। वायसराय कौन था उस समय? तो हार्डिंग सेकेंड वायसराय था। और इसके समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और कोलकाता जो कि पहले भारत की राजधानी थी, अब राजधानी दिल्ली को बनाया गया और यह घोषणा की गई 1911 में और दिल्ली राजधानी बन जाती है भारत की 1912 में। बंगाल विभाजन के समय बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंड्रयू फ्रेजर। ये पुलिस रिफॉर्म यानी फ्रेजर आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। अगला मोमेंट हम पढ़ेंगे होम रूल लीग मोमेंट। यह मूलतः आयरलैंड का था। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसके दो प्रमुख नेता हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अपना हेडक्वार्टर आंडेयार मद्रास में बनाया और तिलक ने इसका हेडक्वार्टर बेलगांव में स्थापना की।
तिलक का स्वयं का हेडक्वार्टर पुणे में था, याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक के समय 2 महोत्सव बेहद ही फेमस थे, शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव। अगला हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो स्टार्ट होता है 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर। गांधी जी 1915 में भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। राम कुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण जाते हैं, जहां पर तिनकठिया प्रथा का विरोध होता है। क्या है तिनकठिया प्रथा? तो इसे अवश्य ध्यान देना है। किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका विरोध किया गया तिनकठिया प्रथा के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है और यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह है। अगला है अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन। प्लेग बोनस के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी का यह प्रथम भूख हड़ताल था। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखेंगे। निमंत्रण कौन भेजा था? तो गांधी जी को निमंत्रण अनसुईया बेन ने भेजा था। गांधी जी ने पहली बार इसमें भूख हड़ताल की और कारण था प्लेग बोनस। मजदूरों की मांग थी 50% की और मालिक उसका दे रहा था केवल 20%। गांधी जी 35% पे समझौता करा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आंदोलन है खेड़ा का किसान आंदोलन, 1918 में स्टार्ट हुआ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे। निमंत्रण कौन दिया? तो विट्ठल भाई पटेल ने महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया। इसका कारण था फसल नष्ट होने के बावजूद भी लगान वसूल किया जा रहा था, जिसके खिलाफ खेड़ा किसान आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने सामाजिक बहिष्कार का नारा दिया, जो लगान अदा करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। और अंग्रेजों ने किसानों के लगान को इसमें माफ कर दिया, इसलिए ये भी सफल आंदोलन रहा। अगला हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आता है। सर सिडनी की सिफारिश पर 1919 में सिडनी रॉलेट एक्ट लाया गया था। क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए सिडनी रॉलेट कमीशन की सिफारिश पर 1919 में यह कानून आया था। इसे काला कानून, बिना अपील, बिना दलील या बिना वकील का काला कानून कहा जाता है, याद रखना है, क्योंकि संदेह के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून का सबसे तीव्र विरोध पंजाब में हुआ था। पंजाब में कौन किया था? तो इसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने किया और इन्हें इसके कारण गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और लगभग इसमें 1000 लोग मारे गए। और इसके विरोध में, यानी जलियांवाला नरसंहार के विरोध में, टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और सर की उपाधि भी त्याग दी थी, दोनों याद रखना है। सर तथा नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। शंकरन नागर ने केंद्रीय असेंबली से इस्तीफा दे दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्तीफा कौन दिया था? तो शंकरन नागर ने केंद्रीय असेंबली से इस्तीफा दे दिया। हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमेटी का गठन किया गया, हंटर कमेटी और मदन मोहन मालवीय तहकीकात कमेटी। हंटर कमेटी को अवश्य याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। हंटर कमेटी के द्वारा डायर को बर्खास्त कर दिया गया और इसे निर्दोष करार दे दिया गया था। 1940 में शहीद सरदार उधम सिंह के द्वारा ये लंदन में जाते हैं और माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अगला पॉइंट है खिलाफत आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ 1919 से और यह चलता है 1924 तक। प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की में मुसलमानों के सर्वोच्च पद खलीफा पद का अंत कर दिया जाता है और इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इसके प्रमुख नेता थे अली बंधु। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कमेटी
का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने गांधी जी। और 1924 में तुर्की में कलाम पाशा के द्वारा खलीफा पद समाप्त कर दिया गया और इसी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन या राष्ट्रीय आंदोलन है असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है और यह 12 फरवरी 1922 तक चलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा दिया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा किस आंदोलन में दिया था, तो असहयोग आंदोलन में। स्वराज शब्द का प्रयोग आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और स्वराज प्रस्ताव 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में लाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1 अगस्त को 1920 को तारीख तय की जाती है असहयोग आंदोलन की, लेकिन उसी दिन तिलक का निधन हो जाता है और तिलक के नाम से स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। इस आंदोलन को चलाने के लिए गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, नोट पॉइंट में आपको याद रखना है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर में लाया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी 1923 में इलाहाबाद में गठित हुई थी, जिसके नेता थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज से संबंधित सभी पॉइंट्स को आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट है 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। इसी दिन गांधी जी असहयोग आंदोलन, सबसे पहले हम 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना को देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने में आग लगा दिया गया था। भगवान अधरी के नेतृत्व में 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया इसमें और उन्हें 6 साल की सजा हुई, किंतु सैयद हैदर आगा खान ने गांधी जी को सजा नहीं सुनाई और जज के पद से इस्तीफा दे दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी और 1 अगस्त 1920 को स्वराज फंड का गठन किया गया था। गांधी जी पहली बार आमरण अनशन पर 1929 में पूना में बैठे थे। ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसे आपको अवश्य याद रखना है। इस चौरी चौरा घटना होने के विरोध में गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं बारदौली से। गांधी जी का हम नीति देखते हैं। ये एक्टिव और इनएक्टिव की नीति अपनाते हैं आंदोलन के दौरान, जिसमें गांधी जी 1915 में भारत आते हैं और यह धीरे धीरे सक्रिय होते हैं और 1920 में अपना असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। यह आंदोलन लगभग 2 साल तक चलता है और जब यह धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है तो गांधी जी इस आंदोलन को 1922 में समाप्त कर देते हैं। फिर गांधी जी के द्वारा सक्रिय होता है 1929 में ये लाहौर अधिवेशन में भाग लेते हैं और इनके द्वारा 1930 में अपना खुद का सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, जो कि धीरे धीरे फिर यह निष्क्रिय होता है और 1932 में इसे समाप्त कर दिया जाता है। फिर 1932 से लेकर के 1940 तक गांधी जी निष्क्रिय होते हैं, कोई भी आंदोलन नहीं किया जाता है। फिर धीरे धीरे ये सक्रिय होते हैं। 1942 में इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाता है और 47 में भारत आज़ाद हो जाता है। अगला हम पढ़ेंगे बारदौली सत्याग्रह, जिसका बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया जा रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसमें अकाल पड़ने पर भी कर में 30% की वृद्धि अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और इस कर को 6% कम करना पड़ा अंग्रेजों को। अगला पॉइंट देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग। बारदौली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1929 का लाहौर अधिवेशन देखते हैं, जिसमें कि अध्यक्षता किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और गांधी जी 11 सूत्री मांग पेश करते हैं।
नमक कर को समाप्त करने की मांग, बंदियों को रिहा करो, शराब पर बैन लगाओ और भू राजस्व को 50% करो। 1929 में गांधी जी कहते हैं कि मैंने घुटनों के बल रोटी मांगी है लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिले हैं, और गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कर का विरोध किया जाता है और इसके विरोध में दांडी यात्रा निकाला जाता है गांधी जी के द्वारा। 12 मार्च 1937 को साबरमती आश्रम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीख है 12 मार्च 1930, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत होती है। 78 अनुयायी गांधी जी के साथ चलते हैं और यह 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक पर सबका अधिकार है यह कह करके गांधी जी ने नमक कर का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च को नेपोलियन की पेरिस मार्च से इसकी तुलना की है और मुसोलिनी की रोम मार्च से तुलना की। याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से की है। इस आंदोलन में प्रमुख नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग भी कर रहे थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से खान अब्दुल गफ्फार खान का नेतृत्व था। इन्हें लाल कुर्ती दल का नेता भी कहते थे। खुदाई खिदमतगार के नाम से ये प्रसिद्ध थे और सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता था। इनकी प्रमुख पत्रिका है पख्तून पत्रिका। दक्षिण भारत से नेतृत्व कर रहे थे सी राजगोपालाचारी। इन्होंने त्रिचिरापल्ली से यात्रा स्टार्ट करके वेदारण्यम तक यात्रा की। नागालैंड से नेतृत्व कर रहे थे जदोनांग। इनकी बहन गाइडेनल्यू ने भी इसमें नेतृत्व किया और इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, जो कि देश को आज़ाद होने के बाद इन्हें जेल से बाहर निकाला गया। इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि प्रदान की थी। महाराष्ट्र के धरसाना से सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया। याद रखना है इन सभी पॉइंट्स को। अगला हम पढ़ेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसकी अध्यक्षता तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया। इसमें नमक कर को समाप्त कर दिया गया, यानी 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते के बाद नमक कर को समाप्त कर दिया गया और कांग्रेस ने अप्रूवल दिया सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 1932 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।